बहुत सारे बच्चे हमें ये क्वेश्चन करते हैं, शायद आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़ना सफिशिएंट है? क्या एनसीईआरटी पढ़ के आप मोर देन 90% ला सकते हो? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो आप सही जगह पे हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इसका एक एक करके हम सब जो भी आपके मन में सवाल है सबका जवाब आपको यहाँ इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहला बात बता दूं कि एनसीईआरटी जो है सीबीएसई के द्वारा रिकमेंडेड बुक होता है, जो हर एक स्कूल में ये बोला गया है कि एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, 2026 का क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं मिलेगा बच्चा। तो यहां कंफ्यूजन आना दिमाग में एकदम वाजिब है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया लेकिन आप 100% क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट करके नहीं आ पा रहे हो। क्यों नहीं आ पा रहे हो? क्योंकि आपका जो पढ़ने का तरीका है वो एकदम गलत है बच्चा। आप लोग जो पढ़ते हो एनसीईआरटी को, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन उसका आज तक कभी भी जो प्रीफिक्स है, जो स्टेटमेंट है, जो एग्जाम्पल है, जो कंटेंट उसमें दिया हुआ है चैप्टर के बाद, क्या आपने कभी रीड किया है बच्चा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक जब सॉल्व करते हो, या फिर चाहे दूसरा सब्जेक्ट का बात कर ले, साइंस बात कर ले, एसएसटी बात कर ले, कोई भी एनसीईआरटी का बुक जो आप पढ़ रहे हो, उसमें जहां तक हमें पता है, मैं पिछले 12 साल से टीचिंग कर रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं उसको सुनते हैं, वो नोट्स लिखते हैं, कभी भी अपने से थ्रोली रीडिंग नहीं करते हैं, थ्रू आउट रीडिंग नहीं करते हैं चैप्टर का, बुक का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन में, हर एक कंटेंट में एक बहुत 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 अच्छा कंसेप्ट छुपा होता है बच्चा, और उसको आपको क्या करना है? रिलेट करना है, पढ़ना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसीलिए एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है, और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल के साथ वो जितना भी कंटेंट दिया हुआ है उसको पढ़ना जरूरी है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा, क्या इतना करने के बाद आपको मीन्स मोर देन 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो? तो इसका जवाब भी है नहीं। इतना करने के बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करेंगे? तो भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 2027 में, अगर आप बोर्ड का एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो, तो 2026 का क्वेश्चन आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। 3 सेट होता है, सेट ए, बी, सी, या फिर जो भी 3 सेट है, तीनों सेट का अलग अलग आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना है। कहां से डाउनलोड करोगे? सीबीएसई का वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। उसके बाद जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, मान लो आपने पढ़ लिया रियल नंबर, मान लो आपने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री, मान लो आपने पढ़ लिया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा है, डाउनलोड किया है, उसका खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से आपको कंसेप्ट क्लियर करने का जरूरत है। समझ आ रहा है पढ़ने का तरीका? एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करना ही करना है। दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल करके सॉल्व करना है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस समय मैक्सिमम क्वेश्चन यहां कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे क्वेश्चन आ रहा है बच्चा। डायरेक्ट क्वेश्चन का परसेंटेज कम हो गया। 50 से 60% क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब होता क्या है? आपने कभी सोचा है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब होता है बच्चा वैसा क्वेश्चन जिसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन का क्वेश्चन डाला गया हो। कंसेप्ट, रोट लर्निंग वाला क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट बेस्ड, एक टॉपिक दूसरा टॉपिक से इंटर रिलेट वाला क्वेश्चन डाला गया है। समझ आ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत बहुत उलझा हुआ चीज है, और ये तभी आप इसमें इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके मोर देन 90% ला सकते हो जब आपका चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। तो फिर सवाल यहीं आके अटक रहा है, क्या एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है? तो आपको कंसेप्ट लेने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन सफिशिएंट नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए कोई आपको एक रेफरेंस बुक यूज करना पड़ेगा। अब वो रेफरेंस बुक, कोई भी एक रेफरेंस बुक, ज्यादा नहीं, वो रेफरेंस बुक आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। यहां पे ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं किसी एक बुक का रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। आपको जो बुक अच्छा लगता है हर एक सब्जेक्ट का एक रेफरेंस बुक आप चूज कर लो, ठीक है? और फिर आप
एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे साथ अपना, अभी जून मंथ चल रहा है, आने वाला 7 से 8 महीना अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हो तो आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, जितना हम बोलेंगे आप अगर उतना कर लोगे तो मोर देन 90% का गारंटी मेरा, लेकिन उतना करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे दिखेगा, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पे टैप करना है कंसेप्ट गुरुजी। कंसेप्ट गुरुजी टैप करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद वहां एप्लीकेशन खुल जाएगा कंसेप्ट गुरुजी का। वहां पे अगर आपको मैथ्स, बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है, अगर आपको मैथ्स बहुत समझ नहीं आता तो आपको क्लास 9, 10 का बेसिक मैथ्स जो कोर्स है उसमें जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद आप वहां पे कंटेंट वाइज, आपको देखो चैप्टर वाइज आपको वहां कंटेंट मिल जाएगा, और उस कंटेंट को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करके अपने कॉपी में सॉल्व करना है, बनाना है मेरे साथ। वहां पे हम मिलेंगे आपको, क्लियर है? वहां पे एकदम सिस्टमैटिक वे से आपको वीडियो वहां मिल जाएगा, आपको उसको देखना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। ये करने के बाद क्लास 10th का वहां पे एक कोर्स मिलेगा आपको, मैथ्स का और साइंस का, फिजिक्स का, ठीक है? उसमें एनरोल करना है, और आपको मेरे साथ समय मींस मेरे साथ आपको जैसा जैसा हम बोल रहे हैं फॉलो करना है। अगर इतना आप कर लेते हो, उसमें आपको सारा चीज A to Z, आपको कंसेप्ट भी मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको नॉलेज भी मिलेगा, आपको जितना तरह का एप्लीकेशन जो भी है आपको हम सब कुछ वहां पर देने वाले हैं, एक बहुत ही नॉमिनल फी में, ठीक है? अगर आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो जो हम बता रहे हैं आप करो, एक बार भरोसा करो, फिर आप देखना नीचे कमेंट बॉक्स में, फिर जब 6-7 महीने 8 महीने के बाद जब आप एग्जाम खत्म हो जाएगा वहां पर कमेंट करोगे सर आपने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, ठीक है? क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है ना वो आपका 15 साल का रिफ्लेक्शन है बच्चा। क्लास 8, 9 में आप 99% भी लाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर 50, 60, 70% ला रहे हो तो 99% कोई काम का नहीं है। ये 15 साल का जो रिफ्लेक्शन है आपको कहां मिलने वाला है बच्चा? बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में मिलेगा, समझो इस बात को। इसीलिए अभी जो 6-7 महीना है इसमें अपना तन मन धन सब कुछ झोंक दो और दिखा दो कि आप में वो जान है, जुनून है, जोश है, और आप कर सकते हो, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।